नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे पीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती 2026 के बारे में। अगर आप भी यहाँ पे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे ये वैकेंसी सबसे मोस्ट सूटेबल उन लोगों के लिए रहने वाली है जिनका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग सेंट्रल वाली ये वैकेंसी है और यहाँ पे बहुत कम कंपटीशन के साथ में आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है, नंबर वन पे यहाँ पे आपको ये डाउट रहेगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पे ये वैकेंसी टेंडर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे इसमें प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूँ, एक साल पहले और उससे पहले भी ये वैकेंसी कंडक्ट की गई थी। और कहीं ना कहीं एक साल या फिर कई बार 2 साल के अंदर अंदर आपकी जो पोस्ट है उसको परमानेंट कर दिया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री चाहते हो, बैकडोर एंट्री ही इसको कह लीजिए, यहाँ पे सरकारी नौकरी के लिए बहुत कम कंपटीशन में और यहाँ पे श्योर सिलेक्शन है आपका सरकारी नौकरी के लिए ये एक तरीके से। क्योंकि यहाँ पे इसमें जो मैं अगर बात करूँ इसके कंपटीशन के बारे में, तो बहुत कम रहता है। इसमें मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सुपरवाइजर की पोस्ट भी है इसमें, और साथ ही साथ क्लर्क वाली पोस्ट भी इसमें रहने वाली है। 7,500 पदों पे ये आवेदन स्टार्ट होने जा रहे हैं और साल में एक बार या 2 बार भी ये वैकेंसी निकल जाती है रीजन वाइज। तो इस बार वापस से ये वैकेंसी आई हुई है, अगर मिस कर दिया था पिछली वाली तो ये वैकेंसी वापस से आवेदन कर देना। यहाँ पे 30 जून इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग टेंटेटिव एग्जामिनेशन है जो कि आपका जुलाई महीने में रहने वाला है। सिंगल पेपर होता है और उसके 1 डेढ़ महीने बाद में मेरिट लिस्ट आ जाती है और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो 60% के आसपास रहता है। तो अगर आपके पास में 60% के आसपास आ जाते हैं, 60 और 65% में आपको इतनी कट ऑफ लग रही होगी, लेकिन यहाँ पे इसका जो तरीका है सिलेक्शन होने का वो भी मैं बता दूंगा, क्योंकि इसमें जो है आपके 10-12 के मार्क्स भी ऐड किए जाते हैं जो आपने प्राप्त कर चुके हो आप, या फिर अच्छे खासे परसेंटेज आपके 10th क्लास में या 12th क्लास में है, तो आपका सिलेक्शन श्योर यहाँ पे कंफर्म कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 1800 के करीब तो सुपरवाइजर पोस्ट है और रिमेनिंग जो 7500 में रिमेनिंग पद है वो यहाँ पे क्लर्क के रहने वाले। ये पहले ही क्लियर कर दूँ, 12th क्लास पास या ग्रेजुएशन अगर आप हो, ग्रेजुएशन होनी चाहिए यहाँ पे सुपरवाइजर पोस्ट के लिए, और 12th क्लास यहाँ पे क्लर्क ग्रेड सेकेंड के लिए। 18 से 40 साल के बीच में अगर आप आते हो तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो इस वैकेंसी के लिए। अभी यहाँ पे सिनेरियो समझा देता हूँ, स्कीम समझा देता हूँ यहाँ पे कैसे आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों यहाँ पे जो एकेडमिक रेशियो लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 20 मार्क्स आपके फ्री में। ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके 10th क्लास में 12th क्लास में अगर 50% के आसपास मार्क्स नंबर फ्री के मिलेंगे आपको, वहीं अगर आप यहाँ पे EWS SC ST OBC फैमिली से हो तो आपको 5 नंबर मिलेंगे अलग से, BPL वाले या हैंडीकैप वालों को 5 नंबर अलग से। तो ऐसा करके 30 नंबर में से 30 नंबर आप फ्री के ले सकते हो अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट 1 2 3 वाली होती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रिमेनिंग 70 मार्क्स है उसका रिटर्न टेस्ट होगा, तो ये ध्यान रखें। 30 में से आपके अगर 20 भी आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे रिटर्न 70 मार्क्स में से बहुत कम नंबर लाने पड़ेंगे, ये मान के चलना। 70 में से मैं तो ये कहता हूँ आप यहाँ पे 35 ही ले आओ, 50% ही ले आओ, आपका श्योर सिलेक्शन है स्कीम। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पैटर्न के बारे में एग्जामिनेशन के, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के आते हैं। रीजनिंग अच्छी खासी है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के सीधे यहाँ से ला सकते हो, और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो सकता है, थोड़ी बहुत आपकी तैयारी है, अवेयरनेस है थोड़ा बहुत, और कहीं ना कहीं 1-2 एग्जामिनेशन आप दे रखे हो 10+2 के भी, तो उसके समकक्ष ही ये पेपर आता है।